पिता उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने के लिए जाता था। कुछ सालों बाद लड़की बड़ी हो गई और वो अब खुद से ही तैयार होकर स्कूल जाने लगी। स्कूल जाते समय वो कभी कभी अपना दुपट्टा भूल जाती थी, इसलिए माँ उसे दुपट्टा दे दिया करती। हर रोज की तरह स्कूल में सभी बच्चे खेलते कूदते और पढ़ाई किया करते थे। पर एक दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो लड़की रोज की तरह पैदल जा रही थी कि तभी दुकान के बगल में बैठे दो लफंगे लड़के उसे देखकर कमेंट करते हैं। लड़की चुपचाप उस बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से वो लोग लड़की के साथ ऐसा ही करते हैं। वो हर दिन बैठकर लड़की का इंतजार करते हैं और जब वो आती तब वो उसे छेड़ते थे। और लड़की जब ये बात अपनी माँ से बताती है, वो कहती है कि अगर ये बात तुम्हारे पिता चल गई तब वो तुम्हें घर पे बैठा देंगे। ये सुनकर लड़की डर गई और वो चुपचाप उनके छेड़खानी को सहने लगती है। यहाँ तक कि जब वो बाजार जाती तब वो वहाँ भी छेड़खानी करते थे, जिस कारण लड़की उदास रहने लगी थी। पार्ट 2 के लिए पिता उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने के लिए जाता था। कुछ सालों बाद लड़की बड़ी हो गई और वो अब खुद से ही तैयार होकर स्कूल जाने लगी। स्कूल जाते समय वो कभी कभी अपना दुपट्टा भूल जाती थी, इसलिए माँ उसे दुपट्टा दे दिया करती। हर रोज की तरह स्कूल में सभी बच्चे खेलते कूदते और पढ़ाई किया करते थे। पर एक दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो लड़की रोज की तरह पैदल जा रही थी कि तभी दुकान के बगल में बैठे दो लफंगे लड़के उसे देखकर कमेंट करते हैं। लड़की चुपचाप उस बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से वो लोग लड़की के साथ ऐसा ही करते हैं। वो हर दिन बैठकर लड़की का इंतजार करते हैं और जब वो आती तब वो उसे छेड़ते थे। और लड़की जब ये बात अपनी माँ से बताती है, वो कहती है कि अगर ये बात तुम्हारे पिता चल गई तब वो तुम्हें घर पे बैठा देंगे। ये सुनकर लड़की डर गई और वो चुपचाप उनके छेड़खानी को सहने लगती है। यहाँ तक कि जब वो बाजार जाती तब वो वहाँ भी छेड़खानी करते थे, जिस कारण लड़की उदास रहने लगी थी। पार्ट 2 के लिए